एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल के द्वारा जल जीवन मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश मंत्री जी के माध्यम से दिए गए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक पानी पहुंचे, सरकार की पहली प्राथमिकता यही है। सरकार इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। उन्होंने कहा कि 200 गाय या 200 भैंस जिस पर 25 और 33% अनुदान मिलेगा, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसान की आय भी होगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में बड़ी गौशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनका नाम गोकुल धाम गौशाला होगा। योजना से किसानों की आय भी बढ़ेगी। दुग्ध क्षेत्र में क्रांति की बात भी मंत्री लखन पटेल ने कही। उन्होंने कहा कि दमोह जिले में 515 एकड़ जमीन पर बड़ी गौशाला बनेगी, जिसमें लगभग 20,000 गौवंश रखे जाएंगे। उन्होंने सोलर से बिजली, सीएनजी, गोबर की खाद भी बनाएंगे, इस बात की भी जानकारी दी। नस्ल सुधार की बात भी उन्होंने कही और कहा कि जो गाय नस्ल सुधार के बाद 5-6 लीटर दूध देगी, जिससे लोग घरों में गौ पालन बड़ी संख्या में कर सकेंगे। इस संबंध में मंत्री लखन पटेल से हमने बातचीत भी की। एसीएन न्यूज के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। बैठक का उद्देश्य था मुख्य रूप से पेयजल के लिए और सिंचाई की जो हमारी परियोजना उनकी समीक्षा करना। पेयजल में कई गांव में जो नल जल योजनाओं की संचालित हो रही हैं, कहीं मोटर खराब हो गई तो कहीं पाइपलाइन की दिक्कत है तो कहीं सोर्स नहीं है, तो सबके बारे में एक समीक्षा की और निर्देश किया सभी को कि ये जो भी व्यवस्थाएं उनको ठीक किया जाए, तो समय सीमा के अंदर उसको करें। और सिंचाई परियोजना जो हमारी पूरे इसमें करीब 2,500 करोड़ की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से लोगों को अभी तक कई जगह से पानी नहीं पहुंचा। उसकी समीक्षा भी थी कब तक होगा, और इसके बारे में हम मंत्री जी के साथ बैठ के, सिंचाई मंत्री जी के साथ बैठ करके हमारी मानी मलैया जी और सभी हमारे विधायक मानी धर्मेंद्र सिंह जी और उमा देवी जी, इन सब लोग हम लोग मंत्री इरिगेशन, एसीएस इरिगेशन और सारे ईएनसी से लेकर के नीचे तक के सारे अधिकारी बैठ के इसकी टोटल समीक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो समय लगभग तय हुआ है अगली कैबिनेट के दिन, मतलब मंगलवार के दिन। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया सारी तैयारी के साथ आप वहां पहुंचे, जिससे कि हम वस्तु स्थिति से अवगत हो सकें और गांव में कब तक पानी पहुंचेगा किसानों को, उससे भी हम मतलब किसानों को बता सकते हैं, क्योंकि अभी कई जगह जैसे बदलाव हो गया तो मालूम ही नहीं चल पाता। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उसकी बैठक की थी, जिसमें अगली तैयारी ठीक से। कई गाँव ऐसे जो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, 4 से 5 दिन में जो सत्तर परियोजना का नल जल का होता है तो मिल पा रहा है, ऐसे में प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर उसी सारी बात हुई। सद्दरू की भी मैंने बात करी है, तो उसमें सद्दरू में तो बहुत जगह पानी जा रहा है, क्योंकि वहाँ वो योजना कंप्लीट हो चुकी है, जैसे तेंदुखेड़ा जवेरा वाली, और एक है पटेरा दमोह वाली। तो पटेरा दमोह में कुछ गांव में ज़रूर ऐसा हो रहा है, तो वो मैंने उसको बोला है कि आप चेक करके इसको और व्यक्तिगत रूप से आप देखें कि ये कौन कौन से, जैसे 8-10 गाँव बताए उसने कि उनमें जब पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो उन्हें ये कहा कि हम इसको देख करके और इसको ठीक जल्दी से जल्दी ठीक करके कोई व्यवस्था की बात करें, आज वहाँ पर 4 दिन में 5 दिन में नल आता है, नल जल योजना का कार्य शुरू नहीं हुआ, आधे गाँव में शुरू, आधे में शुरू नहीं, तो परेशान। मेरी जानकारी में नहीं था ये, और मुझे यहाँ अंदर जो बात थी वो बताया, उठाया भी नहीं किसी ने, ये आपने मेरे ध्यान में लाया, तो मैं अभी अधिकारी सब हैं, मैं उनसे अभी बात करके उसको दुरुस्त कराने का काम करूँगा। देखिए, अभी जैसे हमारा अभी एनडीडीबी से एक एमओयू हुआ है, एनडीडीबी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो दुग्ध उत्पादन के मामले में पूरे देश के अंदर किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम इसको करें जिससे कि किसानों को और नीचे तक बहुत लाभ पहुंचे, तो उससे हमने एमओयू किया है। और हमारा जो अभी कलेक्शन था 10.5 लाख लीटर था, उसको हमने तो लक्ष्य रखा था कि 20 लाख करने का, लेकिन माननीय हमारे अमित शाह जी ने हमको निर्देश किया उसको 50 लाख लीटर प्रतिदिन आपको करना है। और 50 लाख लीटर भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते, हमारे मध्य प्रदेश का जो पूरा दूध है 5.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन हम दूध उत्पादन करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में, जैसे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी करते हैं, अमूल भी यहाँ कलेक्ट करता है, और भी जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग संस्थाएं डेयरी बना रखी हैं वो भी करते हैं। इसके साथ साथ आधे से अधिक
लगभग 3 करोड़ लीटर दूध जो अव्यवस्थित तरीके से लोगों के पास होटल पे जाना, सीधे जाना, इस तरीके से होता है। अब इसको अच्छा व्यवस्थित करने के लिए हमने एक योजना बनाई है। 200 गाय या 200 भैंस कोई रखना चाहता है तो उस पर भी हम 25% धन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे किसान को आय भी होगी। और हमारी सरकार का मानना है कि अगर किसान की आय दुगनी करना है तो आज की तारीख में मुझे जो लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हम अधिकतम मैक्सिमम पे हैं और अब हमको और अगर उसकी आय बढ़ाना है तो हमारे पास पशुपालन के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखता जिससे, या हार्टिकल्चर के अलावा जो कैश क्रॉप दे, जो रोज पैसे दे, तो वो पशुपालन और हार्टिकल्चर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसान की आय भी बढ़ा सकता है और दुग्ध क्रांति भी ला सकता है। क्या लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक में मध्य प्रदेश का नाम होना ही चाहिए, हो जाएगा। अभी तो हम तीसरे नंबर पे हैं, तो निश्चित रूप से हम 2 नंबर और 1 नंबर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो हमारी योजना है इससे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इससे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम अभी गौशालाएं, जो हम बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं, जिसका हमने नाम गोकुल धाम गौशाला दिया हुआ है, वो लगभग हर जिले में, अब जैसा मुझे लग रहा है कि विधायक और माननीय मंत्रीगण हमसे बार बार आके मिल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि नहीं एक हमारे यहाँ भी बनाओ, क्योंकि निराश्रित गौवंश की समस्या पूरे प्रदेश में हर जिले में है और उसकी व्यवस्थापन ठीक से हो, इसका मुझे लगता है कि इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है जो अभी हम लोग योजना बनाई है। अभी हम दमोह में भी 515 एकड़ जमीन पे सीतानगर के पास जो अपना डैम बना हुआ उससे लगा हुआ, उस पर हम एक बहुत बड़ी हाईटेक गौशाला बना रहे हैं जिसमें हम लगभग 20,000 गौवंश रखेंगे। तो वो तो ठीक है, व्यवस्थित होगा, उसके ठीक से देख रखरखाव होगा। उसके साथ हम उसमें 4 चीजें करने की हमने अनुमति दी है। तो पीपीपी मॉडल में होगा, इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार सिर्फ जमीन दे रही है। ये पीपीपी मॉडल में होगा, उसमें हम सीएनजी भी बनाएंगे, उसमें हम गोबर की खाद से जो उत्पन्न होगा वो हम हाईटेक तरीके से उस गोबर की खाद को बनाएंगे, जैविक खाद बनाएंगे और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 4 से 5 गुनी बढ़ जाएगी। साथ ही किसान जो आज डीएपी और यूरिया के पीछे भाग रहा है, इसको उपयोग करने से वो धीरे धीरे उससे हटेगा और जैविक की तरफ ओरिजिनल जाएगा। तीसरी बात हमने उसमें ये कही है कि आप सोलर से बिजली भी बना सकेंगे। तो मुझे लगता है हर जगह जहाँ पर हम ज़मीनें दे रहे हैं 2 मेगावाट से 4 मेगावाट या कोई जितना लगा सके 5 मेगावाट 10 मेगावाट तक की बिजली वहाँ उत्पन्न करेगा। सेल्फ डिपेंड तो होगा ही, साथ में दूसरों को भी बिजली देगा। इन सबसे ऊपर एक जो बात हमने चौथी बात कही है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना, नस्ल सुधार का काम करना। और नस्ल सुधार अगर हमने जो हमारी योजना उससे हो गया तो आप ये मान के चलिए आने वाले 5 साल के भीतर पूरे प्रदेश में इतनी अच्छी नस्ल की गाय होंगी तो कोई बाहर छोड़ेगा नहीं। और उस समय ये परिस्थिति बनेगी कि हम चाहेंगे कि गौशाला को गाय मिले लेकिन गौशाला को गाय नहीं मिलेगी। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि भैंस जो है, भैंस कहीं दिखती क्या आपको? कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता, क्योंकि वो 5 लीटर 6 लीटर दूध देती है। जब गाय 5-6 लीटर दूध देने लगेगी तो वो उसको भी क्यों छोड़ेगा आदमी? और ये स्थिति है, मुझे लगता है कि हमारी योजना में जो हमने शामिल किया है ये ठीक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग और सब कुछ अच्छा यथास्थिति जैसे सोचा गया वैसा रहा तो ये स्थिति 5 साल के अंदर बनेगी कि आपको गौवंश अभी 2 साल में ही सड़क पर नहीं दिखेगा, लेकिन हर घर में गाय जरूर दिखेगी। हर आदमी के घर पे उससे आने वाले पैसे से उसकी आय बढ़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ।